को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, कि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। कि ये जो दीवारों का सुराख है चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। कि ये जो दीवारों का सुराख है चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, कि हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और सभी बच्चों, आप सभी को इस साल के स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ मैं देती हूँ। और आज मैं अपने देश प्रेम, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। कि आज़ादी, आज़ादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। है कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया, और यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही शुरू हो गई थी, जो एक वैसाल बनकर 1947 में हमें आज़ाद करा दी। और इस प्रकार से 1947 में हम आज़ाद हो गए। कि यही कारण है कि अंग्रेजों से हमें छूट है। और स्वतंत्रता दिवस सिर्फ हमारे सभी प्रकार के मतलब शक्तियों का हमारे वरदान देता है। और मैं कहना चाहूँगी कि जब हम मैं प्राचीन, वर्तमान और आधुनिक भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम अंग्रेजों के फेरों में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती के चोलों की एक आवाज़ पर हजारों टोलियां उमड़ आती थी, और वंदे मातरम के नारों से हमारे खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी सत्ता के जड़ों में तूफान ला देता था। कि उस समय देश मिट जाने को कहता था, उस समय देश मर जाने को कहता था, और उस समय देश फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। फिर भी हम भारतवासी अपने देश प्रेम को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय का दौर यही कसौटी का था। कि उसके बाद 61, 65 और 75 में अपने सुहाग को गवा देने वाली औरतें, कि देश की ऐसी हालत हो गई कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। कि बाप की कमाई गई और भाई की पढ़ाई गई, कि बाप की कमाई गई और भाई की पढ़ाई गई, कुछ ऐसा विस्फोट हुआ पता भी नहीं चला और जिस्मों की बोटियां ही चली गई। और अंग्रेजों के लिए तो सिर्फ एक व्यक्ति मरा था, लेकिन भारतीयों के घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। इसके बाद भी वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भेजा करती थी, और बड़े ही प्यार से खत लिखती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और इस प्रकार से पूरा देश अपने बलिदान को साबित कर रहा होता था। उस समय देश फांसी पर चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज हमारा देश फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। आज हमारा देश बलिदान नहीं मांगता, क्योंकि मेरी नज़रों में अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है तो यही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति है। कि मैं नहीं मानती हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक को 3 रंगों में रंग देना ही हमारी देशभक्ति है। और अगर आप सब कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगे को हाथ में ले लेना ही हमारी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर वो खड़ा एक छोटा सा बच्चा जो हाथ में तिरंगा लेकर बेचते रहता है, देशभक्ति नहीं है, बल्कि वह उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे यह करने पर मजबूर करती है। कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। कि अपने समाज, अपने देश और अपने प्रेम का साहस है हमारी देशभक्ति, ये वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि यदि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, और मैं एक भारतीय हूँ, और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है।
और इस प्रकार से मैं आज उन सभी शिक्षकों को, उन सभी पुलिस कर्मियों को, उन सभी गार्ड को, उन सभी ड्राइवर को सैल्यूट करना चाहूँगी जो अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं और जिनके बिना देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव लगता है। इस प्रकार से हम सभी को एक साथ मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश का यह कर्तव्य नहीं है हमें आगे ले जाने का, बल्कि हमारा ये कर्तव्य है हमें अपने देश को आगे ले जाने का, हमें अपने राष्ट्र को आगे ले जाने का, हमें अपने वतन को आगे ले जाने का। महान था, महान है और महान रहेगा। हो अगर हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और ये पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा।